नमः संस्कृताय सर्वेषां विद्यार्थिनां स्वागतम् अभिनंदनं च। हम 10वीं कक्षा का 10वां पाठ पढ़ रहे थे सुभाषितम, है ना। तो उनकी मैंने चर्चा भी की थी आपके सामने, और सुभाषितों के विषय जितने भी सुभाषित हैं उन सभी के विषय में ये भी बताया था कि छोटे बच्चे से भी इनको ग्रहण करना चाहिए। ये जो संसार है वो कड़वे वृक्ष के समान है। जो कड़वा वृक्ष भी कड़वा है तो उसके फल भी कड़वे होंगे, लेकिन ये कह रहा ना, उस कड़वे वृक्ष के भी 2 अमृत वाले फल हैं। कौन कौन से? एक तो सज्जन लोगों के साथ में संगति करना, और एक सुभाषितों का जितने भी शुभ नीति वचन हैं, सूक्ति आदि हैं, उनका रसास्वादन करना। और भी क्या कहा कि जिनका सुभाषित के गीतों को सुन करके, बालकों की लीला को देख करके जिनका मन भेदित ना होता हो, प्रसन्न ना होता हो, वो व्यक्ति या तो सन्यासी हैं, विरक्त व्यक्ति हैं, या फिर पशु हैं। अब आगे की चर्चा कर रहा हूँ मैं कि सुभाषित प्रशंसात्मकानाम ईशाम चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारः। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम ईशाम चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारः, कि जो सुभाषित के प्रशंसक हैं उनका ईशाम चतुर्णाम, ये 4 पद्यानाम, पद्यों का अयमेव सार, यही सार हैं। क्या कहा? जो सुभाषित के प्रशंसित होते हैं, जो सुभाषित की अगर मैं प्रशंसा करना चाहूँ तो उन प्रशंसा के लिए यहाँ पर कुछ 4 ऐसे पद्य दिए गए हैं जो किनके विषय में हमको बताते हैं, हमको सुभाषित के विषय में बताते हैं। क्या कि असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनं खलु अमृत रसास्वादनं समम। क्या कहा कि असारे, बिना सार वाले इस संसार के अंदर भी, सार रहित इस संसार में सुभाषित का रसास्वादन करना ही निश्चय ही अमृत रसास्वादनम समम, अमृत के रस का आस्वादन करने के समान है। क्या कहा? इस सार रहित इस संसार के अंदर सुभाषित का आस्वादन करना, सुभाषितों को पढ़ना, समझो आपने अमृत का रसास्वादन कर लिया है, उसके बराबर है। समझे मेरी बात? अगला देखो कि सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम। सुभाषित का जो आस्वादन होता है, सुभाषितों को जब आप सुनते हो तो वो दुख निवारणम होता है, दुख के निवारण के लिए होता है, उससे दुखों का निवारण भी होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो दुख होते हैं जिनका कारण होता है वो भी अपन सुभाषितों के माध्यम से ही समझते हैं। तो कवि ने क्या कहा यहाँ पर? तो सुभाषित का जो आस्वादन आप करते हो, रसास्वादन करते हो, वो दुख के निवारण के लिए होता है। सुभाषितम ही मन से द्रविभावस्य कारणम, और जो सुभाषित हैं वही मन का जो द्रविभाव होने का जो कारण है वो कौन है? सुभाषित है। अगर आपका मन द्रवित हो जाता है, आपके मन में अब करुण रसता आदि आ जाती है, अगर आप, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो दुखी हैं, जैसे अपन जाते हैं मंदिर के बाहर, अपन भिखारी आदि को देखते हैं, उनको देखकर भी आपके हृदय में थोड़ा दुख उत्पन्न होता है, आपका मन द्रवित हो जाता है। तो इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण सुभाषित है। आप कहोगे कि सर इसमें सुभाषित कहाँ से आया, मैंने तो क्या संस्कृत पढ़ी नहीं है, फिर सुभाषित का क्या इसमें लेना देना? सुभाषित का मतलब संस्कृत के वचनों से ही नहीं है। सुभाषित का मतलब है हम अपने माता पिता से, हम अपने गुरुजनों से, हम अपने मित्रों से, हम अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे जो भी अच्छी बात सीखते हैं, वो सारी की सारी बात क्या कहलाती है? सुभाषित कहलाती है। जब आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा, आपका मन द्रवित हो गया कि मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, तो ये जो सेवा का भाव है, आपने किसी मित्र को करते हुए देखा, आपने अपने माता पिता को दूसरों की सेवा करते हुए देखा, तो आपने उनको देख करके, या फिर आपके अपने माता पिता या गुरुजनों ने बताया कि हमेशा ऐसे निर्धनों की, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, ये जो वचन है ये क्या है? ये सब सुभाषित है। तो आपने सुभाषित देखो उनसे सुना, तभी तो आपने सेवा की, तभी तो आपका मन द्रवित हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके मन द्रवित होने का कारण यहाँ पर क्या है? सुभाषित है। तो यही लाइन का अर्थ है कि सुभाषितम ही मनसः द्रविभावस्य कारणम। जो सुभाषित हैं वो भी अपने मन से जो द्रविभाव उत्पन्न होता है, उस द्रवित होने मन का कारण क्या है? सुभाषित है। अगला देखो कि सुभाषितम तो बालकाद अपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। ये तो मैंने अभी बताया भी था आपको कि सुभाषितम तो, सुभाषित तो बालकाद अभी, अगर छोटे बालक से भी लभ्यते मतलब प्राप्त होते हैं, चेत तो स्वीकरणीयम स्वीकार करना चाहिए।
अगर ये अच्छे वचन किसी बालक से भी अपने को मिलते हैं तब भी अपने को उनसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब आपके इस पाठ में है क्या, थोड़ा समझो आप इसको कि अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतः ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। क्या कहा, अतो ही अतः निश्चय ही पाठे अस्मिन् इस पाठ में भवताम आपके लिए रसास्वादनाय रस का आस्वादन करने के लिए, ज्ञान अर्जनाय ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, गुणों को अर्जन करने के लिए, कानिचन प्रसिद्धानि कुछ ऐसे प्रसिद्ध क्या हैं, सुभाषित हैं जो ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि। इसका भाव क्या समझे, ज्ञात मूलानि का मतलब होता है जिन ग्रंथों का पता है वहाँ से भी लिए हैं और जिन ग्रंथों का हमें ज्ञान नहीं था, है ना, उन ग्रंथों से भी लिए। तो ज्ञात और अज्ञात विषय वस्तु से भी ये सुभाषित आपके यहाँ पर आकृष्य अर्थात लेकर के लिखे गए हैं, उनका भी संकलन किया गया है, उद्धृत किए गए हैं। इतना तथा यहाँ कहीं पर भी जो ये कह रहे हैं हमको ज्ञात मूलानी वाली वस्तु दिखी, अज्ञात मूल मतलब जिसको हम नहीं जानते थे ऐसे भी ग्रंथ दिखे जहाँ पर आपको सुभाषित दिखे, ऐसी सब जगह इसको लेकर के हमने सुभाषित लिखे हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक। सर इसमें देखो किसका वर्णन है, एक तो वाणी माधुरी, आपकी वाणी मधुर हो उसका इसमें आपको अभी सीखने को मिलेगा, वाणी कैसी होनी चाहिए। सद्गुण महिमा, अच्छे गुण की महिमा क्या होती है उसके बारे में भी आप जानोगे। पात्रा पात्र विवेक है, सुपात्र और कुपात्र इन दोनों में भेद का जो ज्ञान है उसके विषय में भी आप जानोगे। खल सज्जन विवेक, जो खल के बारे, खल कहते हैं दुर्जन के विषय में, और सज्जन पुरुष का जो ज्ञान है उनके विषय में भी आप जानोगे। विद्यार्जनम धनार्जनम धर्मार्जनम प्रकार है, विद्यार्जन का प्रकार, धन अर्जन का प्रकार और धर्म अर्जन का जो प्रकार के विषय में भी आप इस पाठ में जानोगे। मैत्री मतलब मित्रता, दानशीलता, अहिंसा व्रति, आतायतिनम प्रतिनीति संगव्रति। क्या कहा, आप इसमें मित्रता के विषय में भी जानोगे, दान देना चाहिए तो किस प्रकार से वो भी आप समझोगे। अहिंसा व्रति, अहिंसा का जो व्यवहार होता है उसके विषय में भी जानोगे। आतताहीन, आतताहीन किसको कहते हैं, जो आतंकवादी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं उनको आतताहीन कहते हैं, जो आतंक फैलाते हैं। उनके प्रति आपकी नीति कैसी हो, आपका उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा हो, उसके विषय में भी आप जानोगे। संगव्रति, संगव्रति का मतलब होता है समूह का जो व्यवहार है, आप समूह में रहते हो उनसे आप क्या सीखते हो उनके विषय में भी जानोगे। इति एवं विविध विषय संबद्धानि सुभाषितानि अत्र चितानि। इस प्रकार के विविध विषय से संबंध रखने वाले जो सुभाषित हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं, तो आप इन सभी के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करोगे। मैं अब सुभाषितों में आ रहा हूँ। सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रूपी रत्न है, सुभाषित रूपी हीरे मोती, आप जितना जो कुछ भी नाम देना चाहते हो वो सब कुछ क्या है, सुभाषित हैं। क्या कहा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या कहा कि पृथिव्याम, इस पृथ्वी में, त्रीणी मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न हीरे पन्ने हैं, वो कौन है तीन तीन, एक तो हैं जल, एक हैं अन्न और एक हैं सुभाषित। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। एक तो हैं जल, दूसरा अन्न अर्थात जिसे भोजन कहते हो वो, और तीसरा है सुभाषित। क्या कहा कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, एक जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। अगली लाइन, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या कहा, जो मूढ़ई, मूढ़ई मतलब मूढ़ लोगों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, जो पाषाण के खंड है, पाषाण मतलब जो पत्थर हैं, उन पत्थरों के खंडों को, पत्थरों के खंडों पर ही रत्न संज्ञा विधीयते,
रत्न संज्ञा, संज्ञा का मतलब मैंने क्या बताया, नाम, उनका नाम रत्न दिया जाता है। विधीयते मतलब विधान किया जाता है, दिया जाता है, रखा जाता है। अब श्लोक का अर्थ आप अच्छे से समझो कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों का नाम रत्न दिया जाता है। मूर्ख लोग क्या करते हैं, जो देखो अगर आपने रत्न का नाम सुना है, हीरे का नाम सुना है, तो अपन जो पत्थर के आते हैं ना वो चमकीले हीरे, अपन उसको रत्न कहते हैं ना। लेकिन कभी क्या कह रहा है, वो हीरे नहीं है, वो रत्न नहीं है। आप जो चमकीले पदार्थ नगीना जिसे आप कहते हो ना, नगीना पर वो लगाते चमकीले होते हैं, जैसे हीरे पन्ने जो अपन मूंगा आदि कहते हैं, तो वो रत्न नहीं है। तो रत्न है क्या, रत्न तो 3 ही रत्न है, एक तो जल है, एक अन्न है और एक सुभाषित है। इस पृथ्वी पर ये 3 ही रत्न हैं, चौथा कोई रत्न नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो पत्थरों के टुकड़ों का नाम क्या रख देते हैं, रत्न रख देते हैं। वो हकीकत में रत्न नहीं है। रत्न तो के हमारे ये सुभाषित वाले, एक तो सुभाषित है, जल है और एक अन्न है, ये 3 ही सुभाषित हैं। श्लोक समझे आप? एक बार फिर मैं इस श्लोक का दोबारा बता देता हूँ। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों का नाम रत्न दिया जाता है। श्लोक समझे आप? अगले श्लोक में बैठ रहा हूँ मैं। अगला है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य मतलब मीठा वाक्य, मीठा वचन, प्रदानेन मतलब प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जंतवः मतलब जंतु, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्माद् एव वक्तव्यम, इसलिए ऐसा ही बोलना चाहिए। कैसा? प्रिय वाक्य, इसलिए हमेशा ऐसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने अर्थात मीठे वचन बोलने में, का मतलब क्या, दरिद्रता मतलब दरिद्रता है, गरीबी है, कंजूसी है। श्लोक दोबारा देखो। हमेशा मीठा वचन ही बोलना चाहिए जिससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। ऊपर वाली लाइन का क्या हुआ कि मीठा वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, इसीलिए हमेशा मीठा वाक्य ही बोलना चाहिए। मीठे वाक्य बोलने में कैसी गरीबी, उसमें तो क्या आप गरीबी मत रखो। अपन देखो किसी से मीठी वचन बोलते हैं ना, प्रिय वचन बोलते हैं, तो सामने वाला प्रसन्न होता है। अपने से ध्यान रखना, एक आपके सामने बैठा है और एक आप उसको जो नहीं कहना है ऐसी बात कह दो, है ना, आप उनको गाली दो, तो सामने वाला प्रसन्न होगा क्या? कभी नहीं होगा, उसको क्लेश होगा, उसको दुख होगा। लेकिन आप जब उनके सामने मीठे वचन को प्रयोग करते हो, प्रिय वाक्य बोलते हो, तो सामने वाला आपसे संतुष्ट होता है, आपसे प्रसन्न होता है। तो यही कवि का भाव है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी, कैसी दरिद्रता, है ना। श्लोक समझे आप? मैंने 2 श्लोक पढ़ाए अभी आपको। पहला श्लोक, इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों का नाम रत्न दिया जाता है। दूसरा श्लोक पढ़ाया मैंने कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। समझे आप श्लोक? अब अगले जितने श्लोक हैं उसकी अपन आगे बात करेंगे।